अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपका कोलकाता ज़िला हुगली खरदा में मैं प्रोग्राम में यहाँ पर आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो अहले हदीस भाई हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं तबलीग दीन के लिए, और लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिना पर लोगों ने मुझे मदऊ किया, दावत दिया आपका कुछ छोटा मोटा दर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहे हैं और लोगों को सही चीज़ पहुँचा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई, माशाल्लाह मिलकर बहुत ही खुशी मुझे हुई और बड़ा ही अच्छा लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सामने जो आपके बैठे हैं, ये भी बेचारे पहले एक साल से पहले वो गैर मुस्लिम थे और ये हिंदू थे, जिसको कहा जाता है आम ज़ुबान में हिंदू थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खरदा वालों के मेहनत और उसकी कोशिश के नतीजे में अल्लाह ने इसे हिदायत दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और अब आपका तो मैं ज़रा सा कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपका नाम पहले बताएं, आपका पहले का नाम क्या था? आपका जो मुसलमान से पहले का नाम क्या था? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश आपका नाम था इस्लाम से पहले का। हाँ, तो अब इस्लाम लाने के बाद आपका नाम क्या है? अभी तो प्रकाश ही बोलता है। प्रकाश ही बोलते हैं, लेकिन आपने नाम क्या रखा है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नाम नहीं दिया है कोई। तो मैं आपको नाम देना चाहूँ? जरूर। मैं नाम आपको मुंतखब करता हूँ इंशाअल्लाह। नाम हो जाना चाहिए अब तक, लेकिन ठीक है प्रकाश है, लेकिन नाम एक मुंतखब आपका हो जाना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको नाम दे रहा हूँ आपका उस्मान गनी। ठीक है, उस्मान गनी, ये अल्लाह के नबी के दमाद रसूल हैं और आपके तीसरे खलीफा हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम आज से उस्मान गनी है। तो आप मुझे ज़रा सा मुख्तसर में ये बताना चाहेंगे कि आप जो इस्लाम लाए, कब लाए, किस तरीक़े से लाएँ, और अब लाने के बाद क्या आपको लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है छोड़ने के बाद? आपने जो हिंदू धर्म छोड़ा तो क्यों छोड़ा, आपने क्या देखा? ज़रा सा आप मुख्तसर में ज़रा सा बता दें आप, ताकि ये पैगाम सब लोग जाएँ और लोग सुनें कि वाकई में कि इस्लाम सही मज़हब है और सही धर्म है, ताकि लोगों को एक एहसास पैदा हो और उनके लिए एक शौक़ पैदा हो इस्लाम में आने के लिए। ज़रा सा आप बता दें मुख्तसर में, आपकी मेहरबानी होगी ज़रा सा। ऐसे तो सब मेरे दोस्त साथी बहुत पहले से बोल रहे थे कि देख, ये दुनिया ऐसा नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं वही सही है। तो हम बहुत सारे किताब पढ़े, गीता भी पढ़े, उसमें भी एक बात लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा निषेध है। कुछ दिन के बाद मुझे रात में मेरे बिस्तर पर कोई आया और आया तो ख्वाब में? नहीं, अच्छा, जागने की हालत में? हाँ, वो आके बैठे और इतने बड़ा मुझे स्लेट दिए। सिलेट? हाँ, पत्थर दिए। कौन आदमी थे? ये तो मुझे पता नहीं है, तो तुरंत गायब हो गए। अच्छा, क्या हो गए? मतलब वो, मतलब ये नींद की बात नहीं है, जागने की बात जागने है? की बात है। मैं तो उठ के बैठ गया ना। दिन में? हाँ, नींद में, रात में। रात की नींद बात? में नहीं, रात रात की जहाँ बात मैं है। अकेला सोता हूँ। रात की बात है? हाँ। और आप जागे हुए थे? नहीं, सोए थे। नींद में ही बात हो रही है? नहीं, उन्होंने सो मुझे कर के आप उठ उठाए, गए? ओह, अच्छी बात। उन्होंने मुझे उठाए तो हरकत में मेरा बिस्तर तो ठीक, आप उठ गए? हाँ, उठ के बैठे, देखे वो आदमी है, वो कौन है, बड़ा सा। तो उन्होंने बैठे और बैठ कर वो मुझे, अचानक आ गए क्या? हाँ, आपका दरवाजा बंद था? नहीं, मैं एक दरवाजा फरवाजा मेरा नहीं है कुछ, अच्छा, कोई ऐसी ओपन सोते हैं, यही तो है, यही अच्छा, है। ठीक। तो अचानक वो आदमी तो आए तो बोले उठो, तो हमने उठकर बैठ गए। हम सोचे इतनी रात में कौन आया। कितनी बजे रात में वो आए थे? 1:30 बजे रात में? हाँ, तो उन्होंने मुझे स्लेट देकर बोले कि लिखो। तो हमने कहा क्या लिखो? लिखो। फिर इतना बड़ा चौक निकाले। अच्छा। हाँ, दिए। तो हम चौक पकड़ लिए, तो उन्होंने फिर बोले कि लिखो। हमने बोले क्या लिखूँ, मुझे तो आता नहीं है, क्या लिखूँ, मैं तो घबरा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़े और पकड़ कर लिखाए, सिर्फ अल्लाह ही लिखा है, और 10-12 बार लिखा है। 10-12 बार लिखाने के बाद अब हम लिखने लगे, बस वो गायब हो गए।
ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है ये। हाँ, हाँ। ये वाक़या कब का है? गायब ये वाक़या कब का है? ये तो करीब करीब 1.5 साल हो रहा है। गायब भी हो गए और मेरा अच्छा ये बताइए वो दिखने में कैसा लग रहे थे? क्या पहने हुए थे? बहुत बड़े मुंह नहीं नजर आ रहा था ये। वो नज़र नहीं नहीं, सफ़ेद लिबास नजर आ रहा था। तो गायब हो गए तो अब हमको तो रात में नींद नहीं आ रहा है। बस सुबह से हम वही लिखते रहे। हमारा पंडाल में सब वही लिखा हुआ है। 1:30 बजे रात से सुबह तक। हाँ, अब लिखने लगे, हमको आ गया लिखने अल्लाह, बस सब अभी लिखा हुआ है सब जगह। इसका लेके बहुत ऑब्जेक्शन भी हुआ, लेकिन हम बोले देखो ये दुनिया बनाया है, उनका ही नाम है। हमको बहुत तब से बहुत पसंद होने लगा। मैंने अली से लगा ना कोई मुझे बहुत शांति मिल गया। अब तब से हम भी जाने लगे, आने लगे। हाँ, हम अपना दोस्त साथी के साथ में नमाज भी पढ़ने लगे, कुछ दिन पढ़े। आज घर में थोड़ा झमेला किच होने लगा तब से कि आपको समझ में आ गया सही है। हाँ, लेकिन हमको तो कोई भटका नहीं सकता है। जब जो भी बात बोलते हैं एकदम हो जाता है। बहुत सारी मुसीबत से मुझे निकाल देते हैं, जो बोलते हैं वही हो जाता है। हाँ, फिर एक दिन रात में आए। अच्छा फिर आए? हाँ, फिर आए ना। मतलब कितने दिन के बाद आए? ये वाक़या जो हुआ फिर कितने बजे आए? फिर कितने दिन के बाद आए? प्राय 3-4 महीने के बाद। 3-4 महीने। हाँ, 3-4 महीने के बाद फिर कोई लग रहा है हमको उठा रहा है। फिर हम उठे तो हम सोचे कि मेरा घर में वो बड़ा कुत्ता है, तो हम सोचे वही आया है, का हिला रहा है। इस वक्त फिर घर में आए? हाँ, नहीं, हम वहीं पर। वहीं पर? हाँ, कोई नहीं रहता है, हम अकेला सोते हैं। तो हम देखे ना कौन है कौन है। फिर कोई आके खड़ा है। रात हाँ, रात में। हाँ हाँ हाँ। फिर बोले पढ़ो। अच्छा। तो हमको ना, हम जब फिर चल गए हूँ तब हम लोग के एक ठो आलिम आते थे, तो उन्हीं के पास में इन लोग ले जाकर मेरा नाम लिखवा दिए पढ़ने खातिर। अलिफ बा ता सा कुरान मैंने पढ़ने लगे तब से। हाँ, और तब से मुझे एक नशा किस्म का हो गया। तब से मुझे एक नशा किस्म के हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा दिल बहुत अभी आनंद है एकदम। मैंने लगता है कि ओह बहुत खुशी, चाहे जितना भी जो भी गम हो, लेकिन हमको कोई असर नहीं करता है। कहाँ से रिक्स देते हैं, कहाँ से पैसा देते हैं, कैसे काम देते हैं, सिर्फ बोलने का देरी है कि अल्लाह ताला काम भेजिए, पैसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी आप कौन सा काम कर रहे हैं आप? अभी तो प्रतिमा ही बन रहा है, अभी तो कोई गुजारा। मूर्ति बनाते हैं? हाँ, अभी तो वही बन रहा है, बहुत कम हो गया। वही आपका रोजगार वही है? हाँ, कम हो गया एकदम। हाँ, आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। तो अब ये बताइए, जब आपने माशाल्लाह कबूल कर लिया है इस्लाम को, तो जो मूर्ति बनाते हैं इसका आपका रोज़गार यही है ना? आपका रोज़गार, तो क्या आप इसको छोड़ना चाहेंगे? तो इच्छा किए और अल्लाह ताला से यही बोल रहे हैं, अल्लाह ताला कोई दूसरा धंधा दे देते तो मैं छोड़ देता। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको दुआ करना है और कोशिश भी करना है। तो अब ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस्लाम का जो अमल है, नमाज है, रोज़ा है, तो ये आपको अच्छा लगता है? सही जानते हैं? तो ये कैसे आपको अच्छा लगता है, बताइए ज़रा सा मुख्तसर में। अच्छा लगता है कि देखिए मेरा घुटना में, हिंदू मज़हब जो गलत है, कैसे गलत है? हम किसी मज़हब को गलत नहीं बोल सकते। नहीं, उसका जो समझ है, जो अल्लाह की नहीं मानते हैं, ये गलत है आपकी नज़र में? हम कुरान किताब पढ़े ना, तो उसमें तो सख्त लिखा हुआ है कि जिसने दुनिया बनाया आप उसी का इबादत करिए। लेकिन मेरा कोई भी हिंदी ग्रंथ वगैरह गीता में ये तो नहीं लिखा है जो ये दुनिया बनाया। और गीता में मैंने पढ़ा तो उसमें एक बात लिखा हुआ है, एक ईश्वर को मानिए। तो हम अब 10 मूर्तियाँ को पूजा करेंगे तो ये तो अब ये बताइए, जो एक सबको पालने वाला है, खिलाने वाला है, और जो लोग एक अल्लाह को छोड़ किसी और को पूजा करते हैं, ये गलत है कि नहीं है? ये शिर्क है कि नहीं आपकी नज़र में? एकदम गलत है। जो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह को सर झुकाते हैं, ये सही है कि नहीं है? मौत के बाद उन्हीं के पास हमको जवाब देना होगा। तो बिल्कुल एक अल्लाह को मानना ये सही है? ये एकदम सही है। जो लोग नहीं मानते हैं, जैसे पूजा या किसी भगवान को मानते हैं, तो ये क्या शिर्क है कि नहीं? ये गलत है? शिर्क है। सूरज चांद को तो उन्हीं बनाए, तो हम उनको पूजा करेंगे तो उनको तो तकलीफ लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपको अच्छी लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह को आप पसंद करते हैं, नमाज रोज़ा सब अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद है? बहुत। तो आपको कुरान वगैरह कुछ पढ़ने आपको आता है? कुरान वगैरह कुछ जैसे आपने कुछ सीखा है? हाँ, हम जाते थे पढ़ने। करीब 7-8 महीना पढ़े हैं।
तो आपको कुछ सूरह फातिहा याद है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कुछ याद है थोड़ा बहुत? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा सा पढ़ के सुना दिए। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मुख्तसर में इनका तारुफ़। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका नाम उस्मान भाई उस्मान रख दिया, मोहम्मद उस्मान गनी। तो बस अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको और हिदायत पर जमाए रखे मौत तक, और जो भी कुछ शुबहात हैं आपके अंदर में अल्लाह इसको ज़ाइल करे और आपको मौत तक हिदायत पर रखे। और आप भी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी नमाज़ वग़ैरह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू करें आप, और जो भी है आप दुआ भी करते रहें, अल्लाह मौत तक आपको हिदायत पर रखे, बाकी रखे। और आपकी जो बीवी हैं, बच्चे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत पे लाए। बस यही मुख्तसर में मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आप भी सलाम कर दें। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।